लोग 300 पार करेंगे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता पूर्ण रूप से तैयार है। अब की बार सरकार पूर्ण रूप से बदली जाएगी। मोदी मैजिक अब खत्म हो गया, लोगों को समझ आ चुका है यहाँ जनता है। जनता से आवाज आप उठा के पूछ लीजिए। ये जनता पार्टी इस देश में जुमलों की सरकार है। मोदी की टक्कर में एक ही व्यक्ति है, वो है राहुल गांधी। कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सबके सामने कहां से कौन चंदा कितना पार्टी को मिल रहा है, पूरी जनता के सामने आना चाहिए। देश की जनता को इन्होंने कहीं न कहीं ठगा है। अब बताइए, तमाम ऐसे सरकारी संसाधन हैं जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया है। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाह रहे हैं, वापिस से चाह रहे मुसलमान को प्रताड़ित किया जाए। राहुल गांधी जी ने मणिपुर से यात्रा चालू की, तो हम सभी का पहला प्रश्न ये था कि मणिपुर में किस तरीके से 7 महीने से लगातार कुकी और मैती समाज के बीच हिंसा हो रहा है, महिला नग्न करके सड़कों पे दौड़ाई जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हमने आवाज उठाने की कोशिश की और अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 2 दिन बाद महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की महा रैली है मुंबई में और ये बदलाव का संकेत है। पटना में आपने देखा हो कुछ दिन पहले गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा की जनसंख्या थी। लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग 300 पार करेंगे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीट आ रही है इस बार? 300 से ज्यादा बेझिझक। वो 400 पार। मोदी का विकास, मोदी मैजिक अब खत्म हो गया, लोगों को समझ आ चुका है यहाँ जनता है। जनता से आवाज आप उठा के पूछ लीजिए। राम और रहीम के अलावा, उनके अलावा कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है। अस्पताल हो, शिक्षा हो, कोई चीज उनके पास नहीं है। हम 5 न्याय का मांग कर रहे हैं। वापिस से मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं के लिए सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार, किसान के लिए उनकी आय बढ़ाई जाएगी। भागीदारी जो है सारे जात पात धर्म की भागीदारी होगी हमारे यहाँ, जो भी यहाँ पे सत्ता है या फैसिलिटी है, नौकरी है, सब चीज में। और युवाओं के लिए अग्निवीर जिस तरीके से था, कांग्रेस की सरकार अग्निवीर को हटाएगी आएगी तो, और जिस तरीके से पुराने तरीके से भर्ती होती थी उसी तरीके से भर्ती की जाएगी। महिलाएं तो भाजपा में खुश है। महिलाएं भाजपा में कहां खुश है? 195 लोगों की पहली लिस्ट निकली, जिसमें मोदी और अमित शाह का लिस्ट था। 14% लिस्ट दिया गया था, टिकट दी गई सिर्फ महिलाओं को। 33% झूठ मूठ का नाटक करते संसद भवन से कि 33% महिलाओं का आरक्षण किया जाएगा। 14% मात्र इन्होंने टिकट दिया। 195 का लिस्ट जो निकला था पहले लिस्ट में। महिला विरोधी सरकार है ये। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। लगातार हर साल 60-10 एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। मोदी की टक्कर में एक ही व्यक्ति है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अभी लोग मजाक करते हैं, ये करते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीधा सीधा सच बोलते हैं कि भाई अडानी पैसा ले रहा है, तो राहुल गांधी जी कहते हैं पैसा ले रहा है। मोदी जी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ने एसबीआई को खरीद रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्यों नहीं सबके सामने ले आते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 16 तारीख तक आप ले आओ। एसबीआई टाइम मांग रही है, आखिर क्या कारण है भाई? लगातार ये सरकार हमसे बहुत कुछ छुपाई हुई है। जिस दिन ये सरकार हटेगी उस दिन मोदी का जो चेहरा है, तानाशाही चेहरा है, बीजेपी का जो रवैया है, सबके सामने आएगा। झूठ नरेंद्र मोदी और झूठ सरकार, सब चीज उनका झूठ है, हर चीज झूठ है। सिर्फ अब जैसे सीएए का मुद्दा लेके आ चुके हैं ये। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा था। जनता और आप सभी मीडिया को वो दिखाना चाहिए कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सबके सामने कहां से कौन चंदा कितना पार्टी को मिल रहा है, पूरी जनता के सामने आना चाहिए। तभी भारत के लोकतांत्रिक देश में संविधान बचा रहेगा। लेकिन ये लोग सीए को आगे ले आ रहे हैं झूठ-मूठ के। चुनाव का समय आ रहा है तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाह रहे हैं। वापिस से चाह रहे मुसलमान को प्रताड़ित किया जाए और हिंदू को लगे कि मुसलमान को प्रताड़ित कर रही है ये बीजेपी सरकार, यानी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है। कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, पाकिस्तान में है, घर मिल जाएगा, अपने घर आ जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आप मेरे को पहले बताइए, आपके भारत में जो लोग उनको तो पहले सुरक्षित कीजिए। हमारे भारत में आज भी ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, यानी हमारे भारत में गरीबी अभी भी है। 40-50% गरीबी है। 30% हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन जनसंख्या है। आप बाहर से पूरे विदेश से लोगों को ले आना चाह रहे। हमारी भूमि तो उतनी ही है, हमारे जो संसाधन है वो उतने ही है, हमारे पास नौकरी, अभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से युवाओं को लेके आएंगे, उनको नौकरी कहां से देंगे? आप गरीबी और बढ़ाना चाहते हैं हमारे देश ना, थोड़ा धीरे धीरे कर तो रहे। वक्त कितना दिया जाए? हमारे भारत देश में युवाओं का देश है। 65% युवा है, हम भी उसमें से आते हैं। वक्त नहीं है हमारे, मौका नहीं देंगे मोदी, कोई मौका नहीं देंगे हम। 24 मोदी को हटाएंगे। मोदी को 10 साल दे दिया गया, जिस तरीके से अमेरिका में होता है 4 साल की एक सरकार होती है। 2014 में किसको वोट किया था? 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी को वोट किया था। लेकिन आज इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी नाराजगी इसलिए है कि जब समझ आया कि भाई ये नोटबंदी हुआ, हमें फायदा कहा गया था कि फायदा हुआ, काला धन आएगा, 1 रुपया नहीं आया। कोरोना हुआ,
हमें घर बैठ के खुद ये बंगाल में चुनाव लड़ रहे, बिहार में चुनाव लड़ रहे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से बुला रहे हैं, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं, तो खुद तो अपना सब चीज कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षा पे पहली बार टैक्स लगी 18% जीएसटी। मोदी सरकार हटेगी, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी सरकार में थे, आपने डूबती हुई नाव में अपना पैर रख दिया। डूबती हुई नाव में नहीं, जब देश की बात होगी तो देश के लिए लड़ेंगे। हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और सच के साथ है हम।